नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दोस्तों यूट्यूब चैनल डेली वेदर अपडेट टुडे पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि 11 मई से लेकर 15 मई के बीच तक मौसम में कितना चेंज आने की संभावना है और किन भागों पर झमाझम बारिश हो सकती है। देखिए दोस्तों, ये जो आप मॉडल देख रहे हैं ये 11 मई का मॉडल है और इस मॉडल के अनुसार बात करें तो पूर्वी भारत से लेकर दक्षिण भारत के एक बड़े इलाकों पर झमाझम बारिश होने की संभावना है। वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, बिहार, इन सभी भागों पर बंगाल की खाड़ी की नमी वाली हवाएं पहुंचेंगी और उन हवाओं के कारण काफ़ी घने बादलों की आवाजाही के कारण पूर्वी भारत के एक बड़े इलाकों पर झमाझम बारिश होने की संभावना है। दक्षिण भारत के कोस्टल क्षेत्र पर प्री मानसून की भारी बारिश की संभावना है। मुंबई, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, बेंगलुरु, चेन्नई, इन सभी भागों पर जोरदार बारिश होने की उम्मीद है। हालांकि दोस्तों, इसी के बीच जो मध्य भारत से लेकर उत्तर भारत के मैदानी भाग हैं, इन भागों पर भी पूर्वी भारत की तरफ से बादल पहुंचेंगे। तो उसके प्रभाव से जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका है, जैसे कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज से लेकर कौशाम्बी, बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, इन सभी रीजनों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी बादल पहुंचेंगे। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों पर बारिश की इंटेंसिटी थोड़ी सी हल्की रहने की संभावना है। हरियाणा और कुछ पंजाब के उत्तरी पूर्वी इलाकों पर भी हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना है। पहाड़ी भागों पर एक हल्का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, तो इसके कारण पहाड़ी इलाकों पर बारिश और बर्फबारी होने की संभावना बन चुकी है। इधर अब हम मध्य प्रदेश के मौसम की बात करें तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के भागों पर भी कुछ घने बादल पहुंचेंगे। तो उसके प्रभाव से मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाकों से लेकर पश्चिमी पूर्वी इलाकों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना है। आगे बात करते हैं 12 मई के मौसम की। 12 मई के दिन क्या कुछ मौसम में चेंज होने की संभावना है। देखिए दोस्तों, पहले के मुताबिक बारिश की इंटेंसिटी और ज़्यादा उग्र होने की संभावना बन रही है। लगातार दोस्तों, बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाएं काफ़ी घनी मात्रा में पहुंचेंगी। तो उसके कारण यह है कि पूर्वी भारत से लेकर दक्षिण भारत के मुंबई, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, बेंगलुरु, इन सभी भागों पर जोरदार बारिश होने की संभावना है। सबसे ज़्यादा जो भारी बारिश की संभावना नज़र आ रही है वो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन सभी भागों पर दोस्तों भारी से अति भारी बारिश की संभावना 12 मई के दिन देखी जा सकती है। हालांकि दोस्तों, अब जो बादलों की आवाजाही है वो उत्तर भारत के मैदानी भागों की तरफ भी पहुंचने लगे हैं। पहले जो बारिश की इंटेंसिटी थी वो सिर्फ पूर्वी भारत और दक्षिण भारत की तरफ देखी जा रही थी, लेकिन 12 मई के दिन मैं आपको बता दूं कि बादल आपको नज़र आ सकते हैं उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश का जो दक्षिणी इलाका है, बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, नीमच, मंदसौर, रतलाम, धार, उज्जैन, इन सभी भागों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना है। हालांकि जो तापमान की एक्टिविटी है, लगभग तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है। अब बात करते हैं दोस्तों पहाड़ी क्षेत्रों के मौसम की। तो पहाड़ी भागों पर एक मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है और इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जो निचले पहाड़ी क्षेत्र हैं, जैसे उत्तराखंड से लेकर देहरादून, ऋषिकेश और जो कुछ ऊपरी पहाड़ी इलाके हैं, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, इन सभी भागों पर बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। आगे बात करते हैं 13 मई के मौसम की। 13 मई के दिन दोस्तों उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर मौसम काफ़ी सक्रिय रहने की संभावना है। राजस्थान के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, जयपुर, अजमेर, सीकर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, चूरू, गंगानगर, इन सभी भागों पर दोस्तों झमाझम बारिश होने की संभावना नज़र आ रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजस्थान के भागों पर भारी बारिश की संभावना है, और हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी के साथ एक बड़े इलाकों पर दोस्तों झमाझम बारिश होने की संभावना बहुत दिनों बाद देखने को मिल रही है। क्योंकि दोस्तों, एक तरफ तो मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है और दूसरी तरफ अरब सागर की नमी वाली हवाएं और कुछ बंगाल की खाड़ी की नमी वाली हवाएं आपस में मर्ज हो रही है। तो उसके कारण यह है कि उत्तर भारत के मैदानी भागों पर मौसम काफ़ी सक्रिय रहने की संभावना है। अब बात करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से लेकर गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, इन सभी भागों पर भी बारिश होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों से लेकर जो पूर्वी भारत के इलाके हैं, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, इन सभी भागों पर बारिश की इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन फिर भी दोस्तों कंटिन्यू बारिश होने की संभावना है। अब बात करते हैं दक्षिण भारत के कोस्टल क्षेत्रों की। तो दोस्तों, दक्षिण भारत के इलाकों पर भी भारी बारिश की संभावना है। 14 मई के मौसम की बात करते हैं। 14 मई के दिन दोस्तों जो पूर्वी भारत का इलाका अभी तक भारी बारिश की एक्टिविटी देख रहा था, उसमें थोड़ी सी राहत मिल रही है।
क्योंकि जो पहले बंगाल की खाड़ी की नमी वाली हवाएं भारत के पूर्वी इलाकों पर पहुंच रही थी, वो अब दोस्तों असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम इन सभी भागों पर पहुंच रही हैं। तो इसके कारण यह है कि इन सभी भागों पर तो भारी बारिश की संभावना है, और जो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के इलाके हैं, इन भागों पर हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। हालांकि दोस्तों इसी बीच जो तापमान है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा और थोड़ी सी गर्मी से राहत मिल सकती है और लू का प्रकोप भी कम रह सकता है। पहाड़ी क्षेत्रों पर अभी भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 14 मई के दिन बना हुआ है, तो इसके कारण यह है कि पहाड़ी भागों पर बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। इसी के बीच हरियाणा से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक बड़े इलाकों पर दोस्तों गरज चमक के साथ भारी बारिश की संभावना है। कई भागों पर तेज आंधी भी चल सकती है। दूसरी तरफ दोस्तों अगर हम नज़र डालें राजस्थान के भागों के मौसम की, तो राजस्थान के अधिकांश भागों पर पूरी तरीके से मौसम साफ है। चाहे दक्षिणी राजस्थान के इलाके हो या फिर पश्चिमी पूर्वी राजस्थान के भाग हो, इन सभी भागों पर दूर दूर तक बारिश होने की संभावना देखी नहीं जा सकती है। मध्य प्रदेश के उत्तरी और पश्चिमी भागों पर तो मौसम साफ रहेगा। हालांकि पूर्वी और दक्षिणी मध्य प्रदेश के भागों पर महाराष्ट्र की तरफ से कुछ बारिश वाले बादल पहुंचेंगे और उन बादलों के कारण गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की उम्मीद है। इसी के साथ अब बात करते हैं दक्षिण भारत के मौसम की। देखिए दोस्तों, दक्षिण भारत के इलाकों पर लगातार प्री मानसून की भारी बारिश की संभावना अभी भी देखने को मिलेगी और कंटिन्यू चलती रहेगी। 15 मई के मौसम की बात करते हैं। 15 मई के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और दक्षिण भारत के इलाकों पर क्या कुछ मौसम में चेंज होने की संभावना है। जैसा कि दोस्तों आप इस मॉडल में देख रहे हैं कि उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों पर एक हल्का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, और इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण ऊपरी पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर निचले पहाड़ी क्षेत्रों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। इसी के बीच जो उत्तर भारत का मैदानी भाग है, जैसे राजस्थान के पश्चिमी पूर्वी इलाके, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के समूचे भागों पर पूरी तरीके से मौसम बिल्कुल साफ हो जाएगा और बारिश की इंटेंसिटी अब पूर्वी भारत के इलाकों से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के इलाकों पर काफ़ी कम हो जाएगी। जो अभी तक भारी बारिश की एक्टिविटी पूर्वी भारत के इलाकों पर देखी जा रही थी, उसमें राहत यह है कि अब बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन सभी क्षेत्रों पर मौसम बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है और लू का प्रकोप मध्य भारत से लेकर पूर्वी भारत के इलाकों पर बना रहेगा। उसके प्रभाव से दोस्तों थोड़ा सा तापमान में इजाफा होने की संभावना है। अभी भी भारी बारिश की चेतावनी दक्षिण भारत के इलाकों पर देखी जा रही है। दक्षिण भारत के महाराष्ट्र के उत्तरी पूर्वी इलाकों से लेकर जो कोस्टल क्षेत्र हैं, जैसे केरल, कर्नाटक से लेकर गोवा, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, विशाखापत्तनम, बेंगलुरु, इन सभी भागों पर दोस्तों अभी भी भारी बारिश होने की संभावना एक बड़े इलाकों पर देखने को मिल रही है। लगातार एटमॉस्फेयर में नमी के कारण प्री मानसून की भारी बारिश दक्षिण भारत के इलाकों पर कंटिन्यू चलती रहेगी। मौसम की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।